साथियों, इस श्रृंखला में हम गुरु के सप्तम भाव में होने के बारे में बात कर रहे हैं और चैप्टर 178, 179 और 180 में हम आपसे क्रमशः वृक लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन के बारे में बात कर चुके हैं। आइए अब आज के चैप्टर में हम सिंह लगन में सप्तम भाव में गुरु के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने कर्क लगन में सप्तम भाव में गुरु की स्थिति के बारे में बात की थी, कुछ वैसी ही स्थिति यहाँ सिंह लगन में भी गुरु की रहती है। यहाँ सिंह लगन में सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठने के कारण गुरु यहाँ पर भी कुछ निश्चित फल नहीं दे पाता है और यहाँ पर भी गुरु दोहरे फलों का सृजन ही करेगा। और आप जानते हैं कि यह दोहरापन यानी दो तरह के फल, कभी इधर कभी उधर, इसका कारण भी सप्तम भाव और वहां पर कुंभ राशि का होना ही है। जब भी सप्तम भाव बढ़ेगा उस समय एकादश भाव घटेगा, यानी सप्तम एक्टिव होगा तब एकादश भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जब भी सप्तम भाव डीएक्टिवेट होगा तब एकादश भाव एक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल का काम यहीं पर आता है और गुरु का यही दोहरापन गुरु के फलों को समझने में मुश्किलें खड़ी करता है। खैर, इस परेशानी को दूर करने के लिए हम आगे बात शुरू करते हैं और आप आराम से धैर्यपूर्वक शांति से इस बात को समझिए, फिर यह बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए, यह सिंह लगन की कुंडली है और इसमें गुरु सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। अब ये किस प्रकार फल देंगे इसको जरा समझते हैं। अब देखिए, गुरु की उच्च राशि कर्क 12वें भाव में है तो 12वां भाव तो एक्टिव होगा ही। और गुरु यहाँ पर अपनी उच्च राशि से अष्टम भाव की दूरी पर बैठे हैं तो यह अष्टम भाव भी यहाँ पर एक्टिव होगा। और गुरु की नीच राशि मकर छठे भाव में है तो यह छठा भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा। और अपने नीच भाव से गुरु दूसरे भाव की दूरी पर बैठे हैं, इसलिए दूसरा भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहां तक आपने देखा कि ये द्वादश और अष्टम ये दो भाव एक्टिव हुए हैं और षष्ठ और द्वितीय ये दो भाव डीएक्टिवेट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इन्हीं एक्टिव और डीएक्टिव भावों के फलों को समझते हैं, उसके बाद में सप्तम और एकादश को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और एकादश राशि में बैठे हैं, इसलिए ये दोनों भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अष्टम भाव एक्टिव है और द्वितीय भाव डीएक्टिव है, तो यहाँ पर जातक की आर्थिक स्थिति में यह गुरु परेशानी खड़ी करेगा, यह निश्चित समझिए। क्योंकि अष्टम भाव के एक्टिव होने से और द्वितीय भाव के डीएक्टिव होने से आर्थिक परेशानियां आएंगी। और यदि स्पष्ट रूप से और अनुभव के आधार पर कहूं तो गुरु की यह दशा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर साबित होती है। आर्थिक स्थिति चाहे जिस रूप में हो, इसमें कमजोरी आएगी ही। अब यह तो हुई आर्थिक स्थिति की बात। इसके अलावा इस गुरु की दशा में इन दोनों भावों, ये अष्टम और द्वितीय, इन दोनों के
अष्टम के एक्टिवेट और द्वितीय के डीएक्टिवेट होने की वजह से एक और इफेक्ट पड़ता है, उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अष्टम भाव एक्टिव हो रहा है और द्वितीय भाव डीएक्टिवेट हो रहा है। अब अष्टम भाव हुआ जीवन साथी के धन का और द्वितीय भाव होता है स्वयं के धन का। इसका मतलब कि यहाँ पर धन का आगमन भी जीवन साथी के जरिए होता है और स्वयं के धन की स्थिति कमजोर होती है। और इस दशा काल में घर का मुखिया भी जीवन साथी ही होता है। प्रभुत्व भी यानी चौधराहट भी घर में जीवन साथी की ही चलती है। और सामाजिक दायरे के रूप में बात करें, सामाजिक दायरा भी जीवन साथी का ही बढ़ता है और स्वयं का यानी जातक का जिसको यह दशा है उसका सामाजिक दायरा भी संकुचित होता है। अब यह जातक यदि महिला है तब तो ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में भी महिलाएं पुरुष के अधीनस्थ रह के भी खुश रहती हैं। यानी घर का मुखिया पुरुष हो तो महिला को कोई दिक्कत नहीं होती, वह संभाल लेती है। पर यह जातक यदि पुरुष है तब सोचिए क्या हाल होगा। यदि यह जातक पुरुष है तो घर में मुखियागिरी चौधराहट पत्नी की चलेगी और सामाजिक दायरा भी पत्नी का बढ़ेगा। तो इस स्थिति में यदि यह पुरुष जातक है तो इस स्थिति में यदि अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो दाम्पत्य में खटपट जरूर होगी, यह पक्का समझ लीजिए। तो तुम्हें में भी हो सकती है और भी, मतलब यहाँ पर पुरुष अधीनता बर्दाश्त नहीं कर पाए तब क्या होता है, यही सोचने की बात है। अब यहाँ पर छठा भाव डीएक्टिवेट है और 12वां भाव गुरु की उच्च राशि होने के कारण एक्टिव है। इस वजह से जातक इस दशा में ज़्यादा सोच में नहीं उलझता, उसमें सोच कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, वह क्रिया में विश्वास करता है, क्योंकि यहाँ पर 12वां भाव एक्टिव है और छठा भाव डीएक्टिवेट है। और इस दशा में जातक खेलकूद का शौकीन भी रहता है, किसी भी तरह के रास रंग नाटक फिल्म सिनेमा जैसे शौक भी रखता है। और यदि अन्य ग्रह स्थितियां नक्षत्र स्वामी आदि की सुपोर्टिव हों तो ऐसे जातक इन्हीं में से किसी व्यवसाय में भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब हमने द्वादश और अष्टम एक्टिव और षष्ठ और सेकंड डीएक्टिवेट इनके बारे में तो बात कर ली है। अब जो महत्वपूर्ण बात रह जाती है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जब भी सप्तम भाव एक्टिव होगा तब एकादश भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा और एकादश भाव डीएक्टिवेट होगा तो द्वादश भाव यूं भी पहले से एक्टिव है और एकादश के डीएक्टिवेट होने के कारण यह फिर से एक्टिव हो जाएगा। एकादश भाव डीएक्टिवेट हुआ है तो इस स्थिति में जातक के अपने बड़े भाई बहन ताऊ चाचा बुआ इनके साथ में संबंध खराब हो जाते हैं और ताऊ चाचा बुआ में से किसी के जीवन को भी संकट खड़ा हो सकता है इस गुरु की दशा में। और जातक के कन्या संतान को भी इस दशा में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह एकादश भाव ये डीएक्टिवेट हो रहा है और सप्तम बढ़ रहा है। तो यह सप्तम एकादश भाव के संबंधियों के लिए बनेगा। अब यहाँ पर
एक अच्छी स्थिति निकलकर जातक के लिए सामने आती है। अब ध्यान दीजिए, सप्तम भाव एक्टिव होने के कारण एकादश भाव डीएक्टिवेट हुआ है, यानी ये सप्तम एक्टिव हुआ और ये एकादश यहाँ पर डीएक्टिवेट हुआ। और एकादश जब डीएक्टिवेट हुआ है तो यह द्वादश भाव अपने आप एक्टिव हो गया, और चूंकि ये गुरु की उच्च राशि का भाव भी है, तो ऐसी स्थिति में यदि ये जातक विदेश चला जाए तो इसके जीवन की गाड़ी बहुत शानदार ढंग से आगे चलती है। फिर इसको कोई कष्ट पाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर यह गुरु इसको इस दशा में परेशान नहीं करेगा। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि ये द्वितीय भाव यहाँ पर पहले से ही डीएक्टिवेट है, और द्वितीय भाव होता है स्वयं का कुटुंब। तो स्वयं के कुटुंब के साथ रहेगा तो इसको कष्टों का सामना ही करना पड़ेगा। ऐसे में ये विदेश निकल जाए तो इसकी गाड़ी बहुत शानदार ढंग से चलती है, बढ़िया मज़े करता है। यानी विदेश जाने का निर्णय लेना इसके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति देखते हैं। अब जब सप्तम भाव डीएक्टिवेट होगा तब एकादश भाव एक्टिव हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में यह दशा संतानोत्पत्ति में बाधा खड़ी करेगी। यह गुरु भले ही पंचमें सो, पर इस स्थिति में यह सिर्फ कन्या संतान ही दे सकता है। पुत्र संतान होना थोड़ा कठिन होता है पंचमें सोने के बावजूद। तो कुल मिलाकर इस गुरु की दशा में भी सप्तम भाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सप्तम भाव जब भी बढ़ेगा, सप्तम भाव जब भी माइनस होगा, उसी के पैरेलल एकादश भाव भी ऊपर नीचे होता रहेगा। और यही इस गुरु को समझने में, इसके फलित में सबसे बड़ी परेशानी का काम है। तो इसको आप आराम से समझिए। यह समझ में आ गया तो फिर गुरु के फल देखने में कोई दिक्कत का काम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने सिंह लगन में सप्तम भाव गुरु को समझने की कोशिश की, और आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपसे अपील करते हुए आज के चैप्टर को विराम देते हैं, और अगली बार मिलते हैं इससे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।